अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी डॉलर कैसे ज़मीन बोस हो रहा है और जो चाइना की करेंसी है वो कैसे उड़ान भरने को तैयार है। और इसी करेंसी को ज़मीन बोस करने के लिए चाइना ने और रूस ने मिलकर क्या एजेंडा तैयार किया था, क्या रूस और यूक्रेन जंग भी इसी एजेंडे का हिस्सा था, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है अतीक इस्लाम और आपसे सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम आगे डिटेल में आपको सारी तफसील बता सकें। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका जनूबी चीन के पानियों में बहरी मशकें कर रहा था और वहाँ पर उनके बहरी बेड़े मौजूद थे और दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर उनके बहरी बेड़े हर वक्त मौजूद रहते थे। लेकिन अब कंडीशन कुछ इस तरह से चेंज हुई है कि IMF ने जब से बताया है कि मालियाती लिहाज से जो चीन है वो दुनिया की उभरती हुई मईशत है और चीन की जो मईशत है वो अमेरिका से कुछ स्टेप आगे चली गई है, तो उसके बाद दुनिया जो है वो बादशाह तस्लीम करने के लिए चाइना की तस्लीम नहीं है और ख़ासकर इसमें यूरोप आपको पेश नज़र आता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही एक गांव का जो चौधरी होता है, जब उसको पता चलता है कि उसके मुकाबले में एक और आदमी वो अमीर हो चुका है और उसके पास पैसा आ चुका है और सारी ताकत का जो मरकज़ है वो दूसरा आदमी बनता जा रहा है, तो लेकिन पहले वाला चौधरी जो है वो अपनी चौधराहट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता या अपनी ताकत का जो तवाज़न है उसको बिगड़ता हुआ देखकर आपे से बाहर हो जाता है। तो सेम इसी तरह की स्टोरी अमेरिका के साथ हो रही है। अमेरिका जो है वो ताकत का तवाज़न बिगड़ता हुआ देखकर इंतहाई परेशान था पिछले चंद अरसे से। वो चीन के इर्द गिर्द शिकंजा मजबूत करने के लिए पर तोड़ रहा था, लेकिन जो चीन का एक कॉरिडोर है, सी पैक है, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर किया था, उसके खिलाफ जो इंडिया है, इंडिया को सरगर्म कर रहा था ताकि सी पैक को सबूताश किया जा सके। लेकिन उसकी ये कोशिश तो नाकाम हो गई है। लेकिन उसके बदले में चाइना ने अंदरूनी तौर पर यह किया है कि उन्होंने तकरीबन 15 के करीब जो अफ्रीकी ममालिक थे उनके साथ मुआहदे कर लिए और मुआहदे करके उनके साथ जो सी पैक के तहत जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस में जो है चाइनीज करेंसी में अफ्रीकी ममालिक के साथ बिजनेस जो है वो जोड़ दिया है। इसी तरह से जो रूस और यूक्रेन की जंग बताई जा रही है, रूस और यूक्रेन में जंग का मकसद भी बेसिकली ये था कि एक तो ये है कि यूक्रेन के अंदर से सारी सप्लाई लाइन जो यूरोप को जाती है जिसमें तेल और गैस के बहुत वाफर मिकदार में ज़राए थे, और रूस का जो एक दुनिया के साथ कांटेक्ट का जरिया था वो समुद्री रास्ता था और समुद्री रास्ता यूक्रेन के पास था। अगर यूक्रेन वो समुद्री रास्ता बंद कर देता है तो रूस के पास दुनिया के साथ तिजारत करने के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचता था। तो जैसे ही यूक्रेन ने मुआहदा किया कि वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएगा, तो उसके बाद से रूस जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि अगर ये यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाता है तो ऑब्वियसली ये सारे ममालिक मिलकर रूस की तिजारत को एक बड़ा झटका दे सकते हैं जिसमें समुद्री रास्ता उसका बंद भी किया जा सकता है। तो इसी हवाले से पिछले चंद सालों से रूस कोशिश कर रहा था कि वो अपनी आर्मी को तैयार करे और उसकी 1 लाख आर्मी जंगी मशकों का हिस्सा भी ले रही थी पिछले चंद सालों से। तो उसी को तैयार करके उसने यूक्रेन में उतार दिया। अब यह है कि यूक्रेन पे 95% रूस का कब्जा हो चुका है। अब वो रूस ये करने जा रहा है कि जैसे ही वहाँ पर अपनी निज़ाम कायम करेगा, निज़ाम हुकूमत कायम करेगा, उसके बाद बहुत सारे ममालिक ये अंदिया दे रहे हैं कि रूस जो है वो अपनी जो बिज़नेस है वो अपना सारा मामला जो है वो चाइनीज़ करेंसी में शिफ्ट करने जा रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर जो है वो रूस के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई थी और अपना गालबन जो दुनिया के अंदर एक पेमेंट करने का निज़ाम है जिसको स्विफ्ट निज़ाम हम कहते हैं, उस स्विफ्ट निज़ाम को जो है वो रूस के लिए मुअत्तल कर दिया था। यानी कि अगर रूस जो है दुनिया को कोई चीज़ बेचता है तो उसका इंटरनेशनल जो पेमेंट का ज़रिया है वो स्विफ्ट निज़ाम होता है। तो स्विफ्ट निज़ाम जब रूस के लिए बंद हुआ तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है वो कोई भी रूस सेल परचेज दुनिया में नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को मौके को गनीमत जानते हुए शायद उन्होंने पहले ये एजेंडा तैयार कर रहा था कि चाइना ने ऑफर की कि आप दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस करें तो वो युआन करेंसी में कर लें, युआन करेंसी में आपको खुली इजाज़त है।
تو جیسے ہی 95% روس کا قبضہ ہو چکا یوکرائن میں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلی وہ یہ کوشش کرنے جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو بزنس ہونے جا رہا ہے آگے، وہ یوان کرنسی میں روس شفٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو اگر یوان کرنسی میں روس شفٹ کر لیتا ہے، دوسری طرف چائنا نے افریقی ممالک کے ساتھ 15 افریقی ممالک کے ساتھ معاہدے جو سائن کیے ہیں، جس میں ان کے ساتھ جو بزنس ہے وہ بھی یوان کرنسی میں یعنی چائنیز کرنسی میں جو ہے وہ کرنے کا عندیہ دیا تھا، بلکہ باقاعدہ طور پر اس کے ایگریمنٹ چائنا کر چکا تھا۔ تو اس طرح سے ڈالر کو ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ لگے گا اور لگ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے امریکی ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ امریکی جو ادارے ہیں جس میں مختلف ایجنسیاں ہیں، وہ یہ عندیہ دے رہی ہیں کہ امریکی ایجنسیاں اور امریکی ادارے اس حوالے سے فیل ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی اکانومی کو ڈیزاسٹر سے بچا سکیں، اپنے ڈالر کو زمین بوس ہوتا ہوا بچا سکیں۔ تو اس حوالے سے چائنا اور روس کا جو اتحاد ہے وہ جڑ پکڑتا ہوا دنیا میں دکھائی دے رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی چائنا کوئی بڑا اعلان کرتا ہے، روس کوئی بڑا اعلان کرتا ہے، تو اس سے ایک جھٹکا لگے گا امریکہ کی کرنسی کو اور امریکی ڈالر کو، اور وہ زمین بوس ہوتا ہوا صاف طور پر نظر آنے لگے گا۔ یہ تھی آج کی اطلاع، یہ تھی آج کی خبر، اور مزید تفصیل میں جانے کے لیے آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔